नूरे मोहम्मद खत्म हो जाए, ये झूठा नबी मांद हो जाए। एक दिन मदीना मुनौरा में रात का गहरा वक्त था। शहर की गलियां बिल्कुल खामोश और सुनसान हो चुकी थी। लोग अपने घरों में आराम कर रहे थे। खाना लाओ जल्दी, आज तो अल्लाह ने गोश्त की नेमत से खुश कर दिया। जी, बस एक लम्हा। लेकिन मस्जिद नबवी के करीब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में एक अजीब सी उदासी और तनाव की फिजा छाई हुई थी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो हमेशा लोगों की रहनुमाई करते, मुस्कुराते और अल्लाह की वही सुनाते थे, अब दिन बह दिन कमजोर होते जा रहे थे। ये कमजोरी ऐसी थी कि कोई वाज़ेह बीमारी नजर नहीं आ रही थी। न बुखार था, न कोई जख्म, लेकिन जिस्म में एक अजीब ठिकावट ने घेर लिया था। दर्द की गिरहें जैसे दिल, दिमाग और जिस्म के हर हिस्से को जकड़ रही थी। कभी कभी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुछ बातें याद नहीं रहती थी जो पहले कभी नहीं हुआ था। जिस्म बीमार हो गया था, दिल में एक गमगीनपन था, और सबसे बड़ी बात ये कि वही का सिलसिला रुक गया था। सहाबा कराम राज़ी अल्लाह अन्हु देखते थे कि उनका प्यारा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब मस्जिद में भी कम आते हैं। देखो, हमारा नबी अब मस्जिद की तरफ कम आते हैं। ये क्या हो रहा है? दिल बहुत परेशान है। क्या सुना तुमने? नबी की तबीयत ठीक नहीं। अल्लाह करे सब खैर हो। मदीना के लोग जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना रहनुमा की तरह मानते थे, वो सब परेशान हो गए थे। बाजारों में, घरों में, मस्जिद में, हर जगह लोग सरगोशियां करते। नबी की तबीयत क्यों नासाज है? क्या कोई दुश्मन है जो ये सब कर रहा है? एक पोशीदा शर काम कर रहा था जो आंखों से नजर नहीं आ रहा था, लेकिन उसकी सरगोशियां दिल में खौफ और अंदेशे पैदा कर रही थी। अल्लाह की मदद करीब थी। उस अंधेरे में एक रोशनी आने वाली थी जो न सिर्फ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शिफा देगी, बल्कि पूरी उम्मत के लिए हिफाजत का जरिया बनेगी। लबीद बिन एसाम, जो मदीना में रहने वाला एक यहूदी जादूगर था, ये शख्स अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कामयाबी से बहुत जलता था। मोहम्मद तो मदीना में सबका प्यारा बन जाएगा, कुछ करना पड़ेगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम इस्लाम तेजी से फैल रहा था। लोग अल्लाह की तरफ आ रहे थे और मदीना में अमन और ईमान की रोशनी छा गई थी। लेकिन लबीद को ये सब बर्दाश्त नहीं हो रहा था। उसका दिल हसद की आग से भरा हुआ था। ये सब बर्दाश्त नहीं होता। लोग मेरी बात क्यों नहीं मान रहे? नबी की वजह से। इसलिए उसने एक घिनौनी साजिश की। अब देखो, ये जादू मेरे और शैतान की ताकत से काम करेगा। उसने सिहर किया, यानी काला जादू, जो शैतान की मदद से किया जाता है। लबीद ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कंघी और कुछ बाल हासिल किए, फिर उन पर जादू किया। अब ये सब मेरे जादू के तहत आएगा। उसने 11 गिरहें बांधे। हर गिरा में ताकत और शैतानी असर। ये अब कामयाब होगा। और फिर उन्हें जरवान नामी एक कुनवे में छुपा दिया। ये कुनवा मदीना के करीब था और वहां कोई नहीं जाता था। अब तो मोहम्मद परेशान हो जाएगा। अब नबी आद कमजोर हो जाएंगे, उनकी याददाश्त कमजोर होगी और शायद पैगाम इस्लाम रुक जाए। ये एक छुपी हुई साजिश थी जो अंधेरे में की गई, जहां कोई देख न सके। मदीना के लोगों को इस साजिश की खबर न थी, लेकिन ये शर खामोशी से फैल रहा था और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तबीयत पुर असर कर रहा था। मदीना में दिन गुजर रहे थे और ये साजिश अपना असर दिखा रही थी, लेकिन अल्लाह का मंसूबा कुछ और था। अब ये कहानी एक खूबसूरत मोड़ लेती है, जहां अल्लाह की तरफ से मदद आई। अल्लाह ने अपना फरिश्ता जिब्रील अलैहिस्सलाम को भेजा। जिब्रील अलैहिस्सलाम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और 2 खूबसूरत सूरतें लाए, सूरुल फलक और सूरुल नास। ये दोनों सूरतें अल्लाह की तरफ से एक तोहफा थी जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उस जादू से निजात दिलाने के लिए थी। जिब्रील अलैहिस्सलाम ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया कि ये सूरतें पढ़ो।
اور اللہ سے پناہ مانگو۔ اب تک کی اداسی اور خوف کی فضا اب تبدیل ہونے لگی تھی۔